हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। क्या टिप्स हो, क्या टेक्निक हो। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका स्कोर फाइनल नीट में तो 340 प्लस आएगा ही आएगा, लेकिन अगले आप जो भी आप टेस्ट देने वाले हो, जैसे संडे को आप टेस्ट देते होगे तो उस टेस्ट में भी आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। तो जो भी आप नेक्स्ट वीक टेस्ट देने वाले हो उसमें आपका स्कोर इंक्रीज होगा इस टेक्निक को अपनाने से। आप बस इसको फॉलो करना और फिर कमेंट में आके बताना कि आपका स्कोर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पेपर 100% NCERT बेस्ड आएगा। तो आप सोचो कि आपको किस बुक को फॉलो करना है। नीट के लिए NCERT ही पढ़ना है, ओनली एंड ओनली NCERT। आपको किसी और मॉड्यूल पे नहीं जाना है। आपको अगर NCERT का कोई भी लाइन, मान लो एक चैप्टर में कुछ लाइंस हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, उस लाइन को समझने के लिए अगर आपको थोड़ा आउट ऑफ NCERT जाना पड़े तो आप जाओ, वरना NCERT पे ही स्टिक रहो। ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि NCERT पढ़ के 100% आप इजीली स्कोर कर सकते हो 340 प्लस, या फिर 360 भी स्कोर कर सकते हो। कैसे? बस NCERT का आपको एक एक लाइन टिप्स पे होना चाहिए। सिर्फ याद नहीं होना चाहिए, आपको हर एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो NCERT में चैप्टर्स तो हो गए, उसमें जो डायग्राम है, जो टेबल है, जो लास्ट में समरी दिया गया है, आप इन सब को भी अच्छे से देखना। ठीक है, तभी आप स्कोर कर पाओगे। काफ़ी बार डायग्राम से क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार समरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लो आप XYZ टीचर से पढ़ रहे हो। अब वो टीचर अगर आपको कुछ बता रहे हैं जो आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मैं प्रीवियस ईयर का भी बात कर रहा हूँ, तो कब से? आफ्टर 2014, क्योंकि उससे पहले जो नीट का बायोलॉजी का पेपर आता था वो काफ़ी NCERT से भी बाहर आता था क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन तो NCERT से बाहर होता था। तो आफ्टर 2014 के बाद आप पेपर लगाओगे, जैसे एक चैप्टर आपने करा उसका प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप, और जो भी सर ने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है आपको, उस दोनों को आप NCERT के पेज पे आप अपने हाथ से लिख लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कम टाइम में अच्छा स्कोर कैसे करा जाए। ओके, आप सबसे पहले देखो 38 चैप्टर है बायोलॉजी में। उसमें कुछ चैप्टर के अंदर कुछ पेज एंड कुछ पेज के भी अंदर कुछ पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसी चैप्टर्स को, आप उसी पेज को अगर आप टारगेट करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिनरल न्यूट्रिशन की बात करूं, उसमें मिनरल्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और लास्ट का जो पेज है जिसमें राइजोबियम लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप जो दिया गया है वो पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लास्ट में जो ट्रांसएमिनेशन है और रिडक्टिव एमिनेशन है वो स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूरे चैप्टर में बस यही 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन जनरली आता है। तो पूरा चैप्टर को ना ध्यान में रख के उस चैप्टर का कुछ स्पेसिफिक
पार्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। सोर्स मैंने पहले ही बता दिया, आपको NCERT ही रखना है। उसको समझने के लिए आपको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ो। दूसरा बात, क्वेश्चंस कहाँ से लगाया जाए। आप कोई सा भी बुक उठा लो, मार्केट का कोई सा भी बुक उठा लो जिसमें आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मिले, आपको उसी बुक को करना है। और ये नहीं कि मैंने एक चैप्टर को इस बुक से किया और फिर उसी चैप्टर को किसी दूसरे बुक से करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं अगर क्वेश्चंस के बारे में और बताऊं, अगर आपके पास कोई ऐसा बुक है जिसमें एक चैप्टर से 200-300 क्वेश्चन है, तो आप एक मेथड अपना सकते हो। पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा, फिर आप थर्ड पे मूव, फिर फिफ्थ में मूव किए। अल्टरनेट करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। NCERT को आपको हाईलाइट करना है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे, आपको उसको कवर करना है उसी NCERT में, और बार बार आपको उसी NCERT को पढ़ना है। एक बात और, क्वेश्चंस में आपको NCERT एग्जाम्पलर भी करना है, उसमें भी एक चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको उसको भी करना होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, NCERT का हर एक चैप्टर के बाद आपको स्पेस मिलता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपको उसको भी करना होगा। उसमें जो मैच द फॉलोइंग है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होगा, आपको उसको करना है। और उस चैप्टर में आपके नज़र में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल टेरिडोफाइट वर्सेस ब्रायोफाइट, कॉन्ड्रिस्थाइस वर्सेस ऑस्टिस्थाइस, ये इनको आपको, एंड होमोलोगस ऑर्गेन वर्सेस एनालोगस ऑर्गेन, इनको आपको लास्ट में जहाँ भी स्पेस हो NCERT में, आप वहाँ इसको NCERT से ही, किसी के नोट से नहीं, NCERT से ही आपको अपने हाथों से वहाँ पे आप अपना लिख देना। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आप उस चीज़ को NCERT का एक एक लाइन, एक एक वर्ड अपने हाथों से, जहाँ भी NCERT में आपको गैप नज़र आए कि हाँ यहाँ लिख सकते हैं, आप वहाँ पे अपने हाथों से लिख लो, ठीक है। और एक लास्ट एडवाइस मेरे तरफ से, ओके, और एक लास्ट एडवाइस, जिस चैप्टर का वेटेज नीट में ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब चैप्टर्स को आप इतने अच्छे से तैयार करो कि ये सब चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो स्किप नहीं करना है और रॉन्ग भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात और, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने अपने NCERT में ये खुद से किया है, आप देखो यहाँ पे, आप देख सकते हो इस टेबल में मैंने इधर से जो भी पढ़ा है, यहाँ पे जो भी पढ़ा है, यहाँ पे समरी दे गया था कि यहाँ पे समरी दिया गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अब इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मेरे को, मैंने इसको यहीं पे राइट डाउन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है, पीछे दिया है इनर सेलुलोज है और आउटर पेक्टोज है, तो यहाँ पे मैंने सेलुलोज का इनर किया। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करूँगा, मैं इस पेज को नहीं पढ़ूँगा, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसी को पढ़ूँगा, बाकी मैं इस टेबल को पढ़ के और बहुत ही कम टाइम में
अपना सारा कुछ रिवाइज कर लूँगा। तो ऐसे ही आपको भी करना है। ओके, तो ऐसे ही आपको भी करना है। और आप अपने अगले टेस्ट का जो भी सिलेबस होगा उसमें आपको सबसे पहले बात आपको NCERT उस टेस्ट से पहले 2 से 3 बार रीड करना है, उसमें हाईलाइट करना है। उस टेस्ट के लिए आपने जो भी क्वेश्चंस लगाए हैं वो जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है उस पर हाईलाइट लगाना है NCERT में। एंड टेस्ट से एक दिन पहले आप जो भी सिलेबस है आप उन चैप्टर्स को एक बार आपने जो हाईलाइट किया है उसको देख के जाना। डेफिनेटली आपका स्कोर जो भी अभी आपका लेवल है उससे तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।